आखिर चुनाव आयोग वोटिंग के पूरे आंकड़े जारी क्यों नहीं कर रहा? इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई दोस्तों। इस सुनवाई से क्या निकल कर आया और क्या चुनाव आयोग को अब वोटिंग का पूरा प्रतिशत के साथ साथ पूरे के पूरे आंकड़े सामने रखने पड़ेंगे, ये सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन पहले आपको पूरा मामला याद दिला देती हूँ। मैंने इस वीडियो के जरिए कुछ दिन पहले आपको बताया था कि कैसे पहले चरण के और दूसरे चरण का जो फाइनल डेटा चुनाव आयोग ने जारी किया उसको लेकर सिविल सोसाइटी के लोग, पत्रकारों के लोग, मतलब बहुत से लोगों ने इसको लेकर सवाल उठाए। प्रशांत भूषण सहित बहुत से सिविल सोसाइटी के लोगों ने ये कहा कि एक तो पहले चरण का जो मतदान हुआ और दूसरे चरण का जो मतदान हुआ उसके फाइनल वोटिंग के आंकड़े देने में चुनाव आयोग ने बहुत देरी की, मतलब करीब 11 दिन का वक्त लग गया फर्स्ट फेज का पूरा डेटा देने में। इसके अलावा दोस्तों 4 दिन का वक्त चुनाव आयोग ने लगा दिया दूसरे चरण का पूरा डेटा देने में। और ये पूरा का पूरा मामला उसके बाद कांग्रेस चुनाव आयोग के दफ्तर भी ले गई थी, चुनाव आयोग से भी मिली थी कांग्रेस इस पूरे दफ्तर में शिकायत लेकर। लेकिन अब तक इस पूरे के पूरे मामले में चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया, इसीलिए ये मामला अब चला गया सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर गया एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, और उनकी तरफ से देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक प्रशांत भूषण ने ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आज रखा। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने ये मामला उनके सामने रखा गया और अर्जेंट लिस्टिंग में रखा गया। और हालांकि इस पूरे के पूरे मामले में आज सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है, साफ तौर पर बताया कि 17 मई को इस मामले को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। अब 17 मई को इस पूरे के पूरे मामले में चुनाव आयोग से क्या कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आप पूरा डेटा दीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग से जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो डेटा एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात, एक तो आप प्रतिशत में बता रहे हैं इतना % वोट हुआ, इतना % वोट हुआ, जबकि इससे पहले जब भी चुनाव होते थे तो चुनाव आयोग ये बताता था कि इतने पुरुष और इतने महिलाओं ने वोट दिए, क्योंकि वोट की गिनती प्रतिशत में तो नहीं होती, वोट तो एक काउंट होता है ना। तो वैसे ही आप जो आपके पास पहले ही डेटा होता है तो जो पत्रकार है उनको भी डेटा दीजिए, देश के आगे रखिए डेटा कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में इतने पुरुष मतदाताओं ने, गिनती में कि इतने लाख पुरुष मतदाता, इतने लाख महिला मतदाताओं ने वोट दिए, क्योंकि इससे पहले चुनाव आयोग ये करता रहा है दोस्तों। इसके अलावा मैंने परसों आपको ये खबर भी दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी चुनाव आयोग से इस पूरे के पूरे मामले में कहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इससे पहले जब भी चुनाव होते रहे हैं देश में लोकसभा के 2019 के चुनाव में भी हर चरण का मतदान जब पूरा होता था तो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा डेटा पत्रकारों को देता था, पत्रकार उससे अपनी खबर बनाते थे। ये एक बहुत ही रूटीन प्रक्रिया थी जो कि अब चुनाव आयोग ने बंद कर दी है। मतलब आज चौथे चरण का मतदान की वोटिंग हो रही है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने पहले, दूसरे, तीसरे चरण के मतदान के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो पत्रकारों ने भी चुनाव आयोग को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई थी और वोटिंग प्रतिशत को लेकर भी ये पूरा का पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। क्या लगता है आपको, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करेगा और चुनाव आयोग से कहेगा कि पूरा वोटिंग प्रतिशत वो जनता के आगे रखे? क्योंकि इसमें छुपाने वाली क्या बात है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।